हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश रॉय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रोक में। और मैथ स्ट्रोक में आज हम लोग बात करने वाले फिर से क्लास 10th जिनका एग्ज़ाम आगामी मंथ यानी फरवरी 2021 में होने वाला है, उनके लिए बेहद स्पेशल और बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो आज होने वाला है। क्योंकि आज मैं मैथमेटिक्स से स्पेशल क्वेश्चन लाया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस से, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है। जी हाँ, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले प्रिपेयर हो जाओ और ये क्वेश्चन को आप प्रिपरेशन करके ही एग्ज़ाम हॉल में जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो बहुत खास होने वाला है वीडियो, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के साथ, ठीक है ना। तो चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। हमारे पास क्वेश्चन बैंक है 2014 में। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो वहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 जो है ये क्वेश्चन, और 2016 में भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो केवल यहाँ पर डिजिट चेंज है, क्वेश्चन यही है, अंक यहाँ पर चेंज है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 27.5 मीटर की दूरी पर है। एक प्रेक्षक समझ रहे हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन, जो किसी को देख रहा है, देखने वाला, ठीक है ना, जो चिमनी को देख रहा है। प्रेक्षक जो है जिसकी लंबाई कितना है, 1.4 मीटर लंबा है, और वह आदमी होता है। ये बात को समझिए, प्रेक्षक आप घबराइएगा नहीं। तो एक आदमी जो है, एक तरीके से ये ध्यान दीजिए कि एक चिमनी को देख रहा है, ठीक है ना, और जहाँ से वह देख रहा है उसके और चिमनी के बीच की दूरी जो है वह 27.5 मीटर है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, जो व्यक्ति देख रहा है प्रेक्षक के आंखों से उन्नयन कोण जो बनता है, दृष्टि रेखा से न बनता है, आँख से, तो उन्नयन कोण जो बनता है वह 45 डिग्री का है। प्रेक्षक के आँख से जो उन्नयन कोण बन रहा है स्टूडेंट्स, वो कितना डिग्री का है, 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि चिमनी का हाइट क्या है, ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपका फिगर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो देखिए, फिगर कैसे बनाते हैं, मेरा कुछ स्पेशल अंदाज है फिगर बनाने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 100% समझ जाएंगे। कैसे, तो देखिए, कुछ भी होगा, चिमनी होगा या फिर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, प्रेक्षक होगा, सब होगा तो एक बेस पर होगा। मैं बात कर रहा हूँ कि एक भूमि होगा, जमीन होगा। तो ये हमारा मान लीजिए भूमि है, बेस है, ठीक है। चलिए, इसके इस छोर में हम प्रेक्षक यानी कि एक आदमी को लगाते हैं, ठीक है ना। जमीन पर यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, और इस तरफ से जमीन पर ही चिमनी रहेगा ना। ये प्रेक्षक है, आदमी जमीन पर खड़ा है। देखिए कैसे फिगर बन जाएगा। और इस तरफ जमीन पर एक चिमनी बना देते हैं। देखिए इतना लंबा एक क्या बना दिए, चिमनी बना दिए। देखिए जमीन के दोनों छोर पर, एक छोर से प्रेक्षक है और दूसरी ओर से क्या है, चिमनी है, ठीक है। अब देखिए, जो आपका प्रेक्षक का हाइट होगा वही हाइट इधर होगा, यानी इस तरीके से हम इसको कर दे, मान लीजिए ऐसे कर दे, ध्यान से समझिएगा। तो इधर जो व्यक्ति है इतना ही हाइट का ये होगा। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पर व्यक्ति का जो प्रेक्षक कितना लंबा है, 1.4, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.4 मीटर, ठीक है। प्रेक्षक हो गया। अब प्रेक्षक का ये पैर होगा, ये आँख होगा, शिखर। तो आँख से कोण बनता है, तो आँख से क्या चीज़ को देखता है, चिमनी को देखता है। तो चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण है ना, चिमनी के शिखर। तो ये चिमनी का शिखर हुआ, ऊपरी हिस्सा को और निचली हिस्सा को पाद बोलते हैं, यानी कि फुट, और इसको बोलते हैं टॉप, याद रखिएगा। तो टॉप को देखता है, क्लियर लिखा हो, चिमनी के शिखर को देखता है उस आँख से। तो इसका ये आँख हुआ, ये पैर हुआ ना, तो यहाँ से बनेगा, और चिमनी को शिखर ये है टॉप, इसको देख रहा है। ऐसे देखिए, यहाँ से इसको देख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। अब आराम से इसको ऐसे मिला लीजिए, ठीक है ना। चलिए, बन गया है। अब इसको देख रहा है तो इसके आँख से कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मैं लिखा हुआ है कि 45 डिग्री का कोण बन रहा है। स्थिर से समझिए, बहुत आसान है। अब चलिए, हमारा फिगर बन चुका है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि जितना होगा
ये भाग उतना ही होगा ये भाग। इसके लिए पहले नाम रख लेते, इसको नाम रख देते हैं ए बी सी डी और ई। अब देखिए आपको समझाते हैं, ए बी प्रेक्षक है। ए बी क्या है? प्रेक्षक, जिसकी लंबाई जो है 1.4 मीटर है। और सी ई, ध्यान दीजिएगा, सी ई चिमनी है और इसी का हाइट मुझे पता करना है, यहाँ से लेकर के और ये नीचे तक इसका हाइट मुझे पता करना है। ठीक है, तो आराम से इसका हाइट पता हो जाएगा। क्या करेंगे हम, अगर ये है हमारा कितना 1.4, तो यही दूरी होगा ये, यानी ये और ये दोनों बराबर होगा। अगर ये 1.4 का है तो ये भी हो जाएगा 1.4 मीटर। ठीक है, और इसको मान लेते हैं एच मीटर। इसको क्या मान लिए? एच मीटर। अब समझिए ध्यान से, हमको निकालना था सी ई का ऊंचाई। सी ई, अब सी दो पार्ट में बट गया, एक हो गया सी डी, दूसरा हो गया डी ई। तो सी से डी तक की ऊंचाई हमको निकालना नहीं है, पता हो गया 1.4 मीटर, क्योंकि जो इतना है इधर जो ए बी जो होगा वही होगा सी डी, ए बी और सी डी बराबर होगा। तो अगर ए बी है 1.4 का तो ए बी 1.4, तो इस चिमनी का इतना दूर का हाइट पता है, सिर्फ ये हाइट, यानी एच का वैल्यू निकाल कर अगर दोनों को ऐड कर दे तो पूरा चिमनी का हाइट पता चल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यानी कुल मिलाकर के आप ऐसे कह सकते हैं कि चिमनी का हाइट निकालने के लिए आपको एच में प्लस करना पड़ेगा 1.4 मीटर। अगर ये आप प्लस कर दिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, तो आपका टोटली चिमनी का हाइट निकल जाएगा। ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। अब इसमें थोड़ा सा भाषा लिखना है, कुछ नहीं जो है वो लिख दीजिए। तो लिखेंगे, माना कि ए बी प्रेक्षक है जिसकी लंबाई 1.4 मीटर है। ठीक है, तथा सी ई चिमनी है। सी ई चिमनी है जहाँ सी ई बराबर, यानी चिमनी की ऊंचाई बराबर आपको करना पड़ेगा सी डी प्लस डी ई। सी डी प्लस डी ई, यानी सी डी और डी ई को जोड़ देंगे तो पूरा चिमनी का हाइट पता चल जाएगा। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? अब चलिए, जहाँ ये लिख दिए चिमनी है, ये हो गया, लिखेंगे अब जितना होगा ए बी, अच्छा सॉरी एक और चीज़ ये हमने शो नहीं किया है कि इतना लंबा 1.4 मीटर लंबा जो प्रेक्षक है वो चिमनी से कितनी दूरी पर खड़ा है? 27.5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेक्षक है खड़ा ए बी और यहाँ पे चिमनी है। तो ये और ये बी और सी, यानी कि ये व्यक्ति और ये चिमनी का दूरी जो है कितना है? 27.5 मीटर ये दूरी है। ठीक है ना, क्योंकि व्यक्ति जो है क्लियर लिखा हुआ है कि चिमनी से 27.5 मीटर की दूरी पर है, तो इसकी डिस्टेंस जो है 27.5 होंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जितना होगा ये उतना ही होगा ये, आमने सामने बराबर होगा, यानी ये भी हो जाएगा 27.5 मीटर। अब इसको लिख देना है, तो लिखेंगे ए बी बराबर होंगे किसके? सी डी के। ए बी बराबर सी डी 1.4 मीटर और बी सी बराबर हो जाएगा ए डी 27.5 मीटर। क्लियर है? आप इसमें लिख भी सकते थे, तथा लिख दीजिए एवं बी सी बराबर 27.5 मीटर है। ठीक है ना, सी ई बराबर, यानी चिमनी को निकालने के लिए सी डी डी को जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखिए हमको निकालना कथी है? चिमनी की ऊंचाई बताना है। तो चिमनी हमारा क्या है? सी ई, तो इसकी ऊंचाई के लिए हमको सी डी तो पता ही है 1.4, हमको केवल डी ई निकालना है, यानी एच का मान निकालिए और इसको जोड़ दीजिए इसमें। सी डी हमको पता है, डी ई केवल निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ध्यान दीजिएगा,
ADE, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ADE में हमको निकालना कौन है, DE। तो DE को रखेंगे ऊपर और बाई में ले लेंगे AD। हम पिछले वीडियो में भी बताए थे त्रिभुज में 3 साइड होते हैं, 2 साइड को हमेशा लेना है क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 जो होते हैं साइन कॉस्टेन 2 भुजाओं का अनुपात होता है। त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के 2 भुजाओं का अनुपात, तो इसमें 2 भुजा लेना है। तो अब ध्यान देना है, एक तो लेना है जो हमको फाइंड करना है, एक जो हमको गिवन रहे जो दिया हुआ है। तो हमको DE निकालना है और AD पता है, देखिए यहाँ पर AD 27.5 है। तो हमको इसमें AE से कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ को समझिए। हमको AE से भुजा से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों भुजा से मतलब है। तो हमने लिखा DE बटा AD। तो DE बटा AD, तो आप ध्यान दीजिए DE क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब, और AD क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार, क्या लिखा हुआ है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का क्या फार्मूला होता है, 10 होता है। और 10 कितना डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या है, 45 डिग्री है। क्लियर है, बस अब सवाल में कुछ नहीं है। तो लिखेंगे या DE, अच्छा DE अब कितना है रखते जाएंगे, अर्थात लिखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे अर्थात DE कितना है, H। तो यहाँ पर लिखेंगे H बटे में क्या है, AD। तो AD कितना है, तो देखिए यहाँ पर AD है 27.5, क्योंकि जो AD है वही BC है और BC 27.5 है, तो AD भी होगा 27.5। और यहाँ पर 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है, मान होता है 1। तो यहाँ पर क्या डाल दिए, 1। इसीलिए H बराबर हो गया, इधर डिवाइड है 27.5 से, इधर गुना हो जाएगा 1 से, और 1 से गुना करेंगे तो जैसो का तैसो 27.5 मीटर। तो H निकल गया। अब आराम से जब H निकल गया और H में ये जोड़ देंगे 1.4, तो पूरा निकल गया। तो लिखेंगे अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या है, यहाँ पर चिमनी की ऊंचाई लिख देते हैं CE बराबर क्या था, CD प्लस DE। तो CD हमारा कितना है, CD देखिए यहाँ पर CD कितना है, तो 1.4 मीटर है। CD कितना है, 1.4 मीटर, प्लस है DE यानी H का मान वैल्यू क्या निकाले, 27.5 मीटर। दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ देते हैं, 5 4 हो गया 9, और 7 और 1 8, ठीक है ना, 28.9 मीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 28.9 मीटर, ठीक है ना। चलिए 28.9 मीटर। चलिए हम आंसर भी मैच करके आपको बता देते हैं कि आपका आंसर मिल गया है या नहीं मिला है। तो चलिए बिल्कुल 28.9 मीटर आंसर मिल चुका है, आप देख सकते हैं, और हमारा ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो आप इसको आराम से नोटबुक में नोट कर लीजिए, 1-2 बार क्वेश्चन को खुद से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो निश्चित तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अभी 1 महीने में बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है, बहुत सारा चीज़ मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिसके जरिए आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। और साथ ही लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। जुड़े रहिए मैथ्स स्टॉक के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।